प्यारे सज्जनों, भगवान की भक्ति करते समय भजन कीर्तन करना, पूजा पाठ करना भगवान से संवाद करने का एक माध्यम है। जब भगवान से संवाद किया जाए तो पूरी एकाग्रता के साथ करना चाहिए। संसार की तमाम बातों को भूल करके सिर्फ भगवान की ओर ही ध्यान लगाना चाहिए, तभी भक्ति में सच्चा आनंद प्राप्त होता है। मीराबाई का गायन पूरी तरह से भक्ति में डूबा हुआ था। वे बहुत ही सुंदर पद गा रही थी, सुनने वालों को भी बड़ा आनंद आ रहा था। उस समय वहाँ पर एक संगीतज्ञ भी उपस्थित था। उसने मीराबाई के गाने पर आपत्ति की। उस संगीतज्ञ ने कहा, मीरा जी, आपको राग में गाना चाहिए और राग भी ठीक होना चाहिए। ये आप क्या गा रही हैं? वहाँ बैठे सभी लोग उस संगीतज्ञ की बात सुन करके चौंक गए। मीरा ने मुस्कान के साथ उसकी बात सुनी, लेकिन कुछ कहा नहीं। मीरा ने आंखें बंद करके अपना गायन चालू रखा। उनकी वाणी बहुत ही मधुर थी। विद्वान संगीतज्ञ ने फिर से आपत्ति उठाई कि मीरा जी, राग में गाओ। अब मीरा ने गाना रोका और कहा, मैं खुद राग में नहीं गाना चाहती, मैं तो अपने गिरधर गोपाल के अनुराग में गा रही हूँ। अगर मैं राग में गाऊंगी तो पूरी दुनिया मुझे सुनेगी, लेकिन अगर मैं अनुराग में गाऊंगी तो सिर्फ और सिर्फ मेरा गिरधर ही मुझे सुनेगा। जिसे रिझाने के लिए ही मैं गाती हूँ, उसे राग से क्या लेना देना। प्यारे सज्जनों, मीरा की बात सुनकर के उस संगीतज्ञ को सारी बात समझ में आ गई। प्यारे सज्जनों, संसार की तमाम बातों को भूल करके सिर्फ अपना ध्यान अपने लक्ष्य की तरफ ही होना चाहिए। जिनका लक्ष्य भक्ति है, उन्हें अपना ध्यान भगवान की ओर लगाना चाहिए, तभी भक्ति का सच्चा आनंद प्राप्त होता है। एक बार किसी संत जी के पास एक लड़का सत्संग सुनने के लिए जाया करता था। संत से प्रभावित होकर के उस लड़के ने दीक्षा के लिए प्रार्थना की। बाबा जी ने कहा, इस महामंत्र का 11 लाख जप करके आओ, उसके बाद विचार करेंगे। प्यारे सज्जनों, प्राचीन समय में नाम दीक्षा तुरंत नहीं मिला करती थी। गुरु पहले अपने शिष्य की बहुत जांच पड़ताल करते थे, फिर कहीं जाकर के उसे नाम दीक्षा दी जाती थी। कुछ महीनों के पश्चात जब कि उसकी संख्या पूरी हुई, तब वो फिर बाबा जी के पास आया। बाबा ने बालक से कहा कि 11 लाख और जाप करके आओ। अभी 3-4 वर्ष ही बीते थे उस लड़के को साधक जीवन में प्रवेश किए हुए। उसके मन में श्रद्धा की कमी होने लगी। वो एक दिन कहीं जा रहा था कि रास्ते में एक तांत्रिक को कुछ सिद्धियों का प्रदर्शन करते हुए देखा। तांत्रिक ने उससे उसके बारे में पूछा तो उसने अपनी उपासना के बारे में सब कुछ बता दिया। तांत्रिक ने कहा कि तुम इतने वर्षों से इतनी संख्या में जप कर रहे हो, साधना कर रहे हो, तो क्या तुम्हें कुछ भी अनुभूति नहीं हुई? उस लड़के ने कहा, मुझे कोई अनुभूति नहीं हुई। तांत्रिक ने कहा, देखो तुम अभी जवान हो, हमारी तरह प्रेत सिद्धि कर लो, तुम्हारे सारे काम वो प्रेत कर दिया करेगा। मैं भी प्रेतों से सारे काम करवाता हूँ और जीवन का आनंद लेता हूँ। बालक ने उस तांत्रिक से साधना की विधि जानी और शीघ्र ही थोड़े से मंत्रों के जप से ही उसने सिद्धि प्राप्त कर ली। उसने बड़े ही विधि विधान से उन मंत्रों का जाप किया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। उसने तांत्रिक से कहा, मुझे तो कोई प्रेत सिद्ध हुआ ही नहीं। तांत्रिक ने कहा, फिर से प्रयास करो। इस बार भी उसने प्रेत प्रकट करने का प्रयास किया, लेकिन प्रेत प्रकट नहीं हुआ। वो फिर तांत्रिक के पास गया। उसकी बात सुनकर के तांत्रिक ने एक प्रेत को बुलाया और पूछा कि तुम इसके सामने क्यों नहीं प्रकट होते हो?
तो उस प्रेत ने कहा, मैं तो जैसे ही इसके थोड़े निकट आता हूँ तो इसके पीछे एक सुदर्शन चक्र प्रकट हो जाता है। मैं बलवान होने पर भी उस चक्र के तेज के सामने टिक नहीं पाता। अवश्य ही कोई दिव्य शक्ति इसकी रक्षा कर रही है। प्यारे सज्जनों, इस घटना के कुछ समय के पश्चात उसको अपने गुरु की याद आई। वो फिर उन बाबा जी के पास गया तो बाबा बोले, बच्चा, तेरा पतन होने से साक्षात भगवान की सुदर्शन चक्र ने तुझे बचा लिया। यदि भगवान तुझे नहीं बचाते तो हजारों वर्षों तक तू भी उन्हीं प्रेत योनि में ही कष्ट पाता। प्यारे सज्जनों, नाम का प्रभाव प्रकट रूप से अगर न भी दिखाई दे तब भी नाम का प्रभाव तो होता ही है। नाम का जाप करने वाले की भगवान सदा ही रक्षा करते हैं। प्यारे सज्जनों, इस सत्संग से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कभी भी साधक को भूत प्रेत और सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अपना ध्यान सदैव ईश्वर की ओर ही लगाना चाहिए और अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए इस लोक को भी सफल बनाए और परलोक भी सुहेला कर ले।